हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उस कंडीशन के बारे में जो सबके साथ कभी ना कभी होता है, स्वोलन गम्स या मसूड़ों में सूजन आना। ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत ही आम है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से सबको हो जाती है। कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, इंडिया में तो ज्यादातर होती है ये, ठीक है, घर घर की बात है। अब जैसे ही ये बीमारी होती है ना, वैसे लोगों के पास एक दिमाग आता है। दिमाग क्या आता है कि वो घरेलू नुस्खे चाहते हैं, होम रेमेडीज, कि घर बैठे बैठे हमारा ये चीज ठीक हो जाए, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े। हाँ, ऑफ कोर्स डेंटिस्ट थोड़े से महंगे होते हैं, मतलब थोड़े से ही होते हैं ना, मतलब ज्यादा कहाँ होते हैं, ज्यादा नहीं होते वो। खैर, तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्वोलन गम्स है वो होते ही क्यों है, क्या कारण है कि आपके मसूड़े सूज जा रहे हैं या फिर उसमें दर्द हो रहा है। कारण होगा तभी ना इलाज बताऊंगा, ऐसे कैसे बता दूंगा। पहले कारण सुन लेते हैं। तो यार सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है, तो मैं बात करूं अगर इन्फेक्शन की, तो सबसे पहले इसमें आता है पेरियोडोंटाइटिस। और पेरियोडोंटाइटिस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके साथ आता है जिंजिवाइटिस, जिंजिवा का इन्फ्लेमेशन। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं कि कुछ लोग के दांतों में अप्लायंसेस लगे होते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सीधे करने होते हैं, या फिर प्रोस्थोडोंटिक्स, प्रोस्थो के डेंचर्स लगे होते हैं, वो अगर गलत फिट हुए तो उससे भी गम में प्रॉब्लम आती है। जो इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है ना, वो है तंबाकू। जी हाँ, तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सब कुछ, इनसे सबसे ज्यादा होता है मसूड़ों में सूजन। क्यों? क्योंकि जब हम तंबाकू खाते हैं तो उससे जो ब्लड सप्लाई होती है मसूड़ों की वो रुक जाती है, जिसके बाद होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन बढ़ता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इनफैक्ट जो इन्फेक्शन है वो बोन तक जा सकता है, बहुत ही डेंजरस और क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती है। कई बार हमें जिंजाइवा काटना पड़ता है क्योंकि वो इतना इन्फेक्टेड हो चुका होता है। खैर, वो मैं ट्रीटमेंट में बात करूंगा। फिर आ जाता है कि आप ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हो। वाह, ये तो हॉस्टल के लड़कों की खासियत है, मतलब ब्रश ही नहीं करते, कभी नहीं। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं, खैर छोड़ो। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, होम रेमेडीज की मैं बात करूंगा। अब होम रेमेडीज जैसी चीज जो है ना, इंडिया में ना बहुत ही थोक के भाव बिकती है। इनफैक्ट आप किसी भी मोड़ पे जाओगे तो एक बंदा टेंट लगा के खड़ा होगा, घरेलू नुस्खे पाए, आयुर्वेदा के इलाज, या फिर ये बोलता रहेगा दांत के ट्रीटमेंट फ्री में करा के जाए, नहीं तो पैसे वापस, इस टाइप की बातें। मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला। ट्रीटमेंट पे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, सबसे पहले आ जाता है कि इजीली आपको ब्रश करना है। और जो ब्रश आप लोगे तो दुकानदार को जाके बोलोगे कि थोड़ा सा हार्ड ब्रश दे, ताकि वो जो जहां पे आपका प्लाक एक्युमुलेशन हो रहा है वो आराम से निकले, कैलकुलस निकल जाए, ठीक है। दूसरा जो चीज है वो है फ्लोसिंग। फ्लोसिंग क्या होती है कि एक रस्सी दिया जाएगा, उससे आपको दांतों के बीच में मतलब चलाना है, जिससे आपके दांत के अंदर के प्लाक निकल जाएंगे। एंड एक और कारण होता है जिससे ये स्वोलन गम्स दिखते हैं, उसका नाम है मेडिकेशन। ओके, बीपी के पेशेंट्स में क्या होता है कि उनके जो मेडिकेशन चल रहे होते हैं, शायद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी चल रहे होते हैं साथ में, जिस वजह से स्वोलन गम्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मेडिकेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम शांत हो सकती है। डेंटल क्लीनिंग तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वहां पे स्केलिंग होगा, और जहां पे अगर सिचुएशन बुरा है तो वहां पे आपको कुछ सर्जरीज हो सकती है, ऑफ कोर्स। फिर आता है कुछ चीजें अवॉइड करनी है, तंबाकू अवॉइड करना है, चाय अवॉइड करना है, पान, गुटखा, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इसे छोड़ देना है। ये बेसिक्स है, ठीक है। अब देखो यार, बेसिकली मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नींबू रगड़ो तो आपके दांत सफेद हो जाएंगे, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं आपके पास डिग्री है और मैं ढंग की चीजें बोलता हूँ। मैंने 5 साल कोर्स किया है, ठीक है। मेरे पास कोई फर्जी डिग्री नहीं है जो 7 दिन कोर्स करके कोई भी आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट बता दे या कुछ बता दे, मेरे पास है। इनफैक्ट जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी उनकी 6 साल की डिग्री होती है, वो भी आपको फालतू सजेशन नहीं देंगे, दे आर वेल क्वालिफाइड, उनको बहुत सारी चीजें पता होती है, ठीक है। और जब बाकी यूट्यूबर्स होते हैं जो ये लगा लो तो ये हो जाएगा, ये मिक्स कर लो, हल्दी लगा लो, ये कर लो, मैं वो नहीं बोलूंगा। लिटरली नहीं होता भाई उनसे कुछ। अगर होता भी है ना तो मुझे नहीं पता, मैंने किताब में नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पढ़ाया गया, मेरी डिग्री में जो पढ़ाया गया मैंने आपको बता दिया।
आप ट्रस्ट कर लो, अगर उनको कर सकते हो तो मुझे तो कर ही लो एटलीस्ट, ठीक है। इसके बाद बेसिकली जो होम रेमेडी होती है वो ये होती है कि आप जब भी कुछ खाओ, मतलब कुछ भी पॉपकॉर्न खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो ऊपर जाके ब्रश कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप उसी टाइम एट द टाइम वहां पे जो प्लाक्स जमे होंगे या फिर कुछ भी स्टेन्स लगा हुआ उस टाइम हट जाएगा, ठीक है। तो आपको बाद में डेंटिस्ट के पास दौड़ने की या फिर इतनी सारी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना कि आप कोई ऐसी हार्ड चीज खा रहे हो, जैसे कि आप मक्का खा रहे हो, ठीक है, भुट्टे खा रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, या फिर आप चने खा रहे हो, तो उसके छिलके आपके मसूड़े में चुभ जाते हैं, ठीक है। उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है और उससे भी गम स्वेल हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था, बहुत दिन बाद वीडियो आया, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो छोटा सा वीडियो था। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं देखो यार फालतू टिप्स तो दूंगा नहीं कि ये लगा लो तो वो हो जाएगा, ये लगा लो तो वो हो जाएगा। मैंने बेसिक्स थे वो आपको बता दिए, इसके अलावा मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और वैसे भी ये सब्सक्राइब तो करते नहीं। 90% लोग वीडियो देख के जाते सब्सक्राइब नहीं करते, यार मैं क्या बोलूं। और अगर किसी दोस्त का दांत खराब हो या फिर स्वेलिंग का हो ना, वीडियो जरूर शेयर कर देना उसको, एकदम पता लगा कि दांत में हल्दी लगाए घूम रहा है वो आदमी। खैर बाय।